3 Correct. is equal to 4. base 3 81 is equal to 4. करेक्ट। इसको सर इसे एक्चुअली Sir, कैसे 1 बोलते हैं to the अगर base फॉर्मली 5. बोलना है तो? सर Correct. अगर ये ठीक से बोलने तो कैसे बोलते हैं, मतलब व्हाट इज द टेक्निकल? ऐसे ही बोलेंगे log 81 to the base 3 is 4, ऐसे ही Okay, बोलेंगे जैसे sir. वो बोल रहा है। log 1000 to the base 1000 to 10. base 10. करेक्ट। सब लोगों को फील समझ में आ गई इसका मतलब। So 0.01 to base 10. 1 base 10. log 0.125 to the 0.125 to the base 0.5 is 3. 3. Is everybody comfortable with these log statements? Yes. सबको समझ में आ रहा है? वो एक्सपोनेंशियल वाली चीज की है, बस हाँ, इस सर। नए एंगल से पूछ ली गई है। चल सकते हैं आगे? जी सर। यस सर सर। 2 मिनट सर मैं Yes, कॉपी sir. कर लूं। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चों। सर वो जो आपने कल एक्सपोनेंशियल का असाइनमेंट दिया था उसको वो कब होल्ड करोगे? डाउट लेक्चर रखेंगे ना बेटा, ये सब डिस्कशन ग्रुप में प्लीज। और सर हमारा इसका मतलब एक्सपोनेंशियल हमारा खत्म हो गया? एक्सपोनेंशियल बचा है पर वो लॉग के साथ ही करना पड़ेगा, दोनों साथ ओ। चलेंगे वो। ठीक, कल देखे थे ना कैसे क्वेश्चन थे जो एक्सपोनेंशियल हाँ, सर। पहले लॉग की हेल्प से हो रहे थे, यस सर। तो लॉग सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, तब साथ में मिलके हो जाएंगे। हमारा 2.5 लेक्चर में चैप्टर ओवर हो जाएगा, मतलब चैप्टर ओवर हो जाएगा। चैप्टर ओवर होने का मतलब ये नहीं कि आपका ओवर हो जाएगा, अब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, मैं ट्यूटोरियल, टेस्ट, एक्स्ट्रा असाइनमेंट आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बुकलेट डिस्कशन चलेगा, वो सब चलेगा। सब समझ गए ना? हाँ सर। यस सर। सर आवाज थोड़ी कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? नहीं तो यार नहीं सर, बराबर है, बराबर है। नो सर बराबर है। सर हाँ जी, सर आप स्क्वायर रूट 5 असाइनमेंट का वो सॉल्यूशन आप लिख के दे सकते हो सर, वो थोड़ा। भेजते हैं। थैंक यू सर। भेजते हैं। सर आप क्या इस लॉग को अभी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है स्टेज पे? बिल्कुल नहीं, वो कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट होता है, और कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं होगा, तो ये तो बहुत खुशी की बात है हमारी। सर ठीक है लॉग। अच्छा, सब लोग सुनिए जरा क्लास। आप ग्रुप पे डाल दो ना स्लाइड्स को। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। क्लास माइक बंद, सुनिए जरा। ये लो, ये स्लाइड जिसको भी कॉपी करना है करे। अच्छा, जो बच्चे लेट आ रहे हैं भाई थोड़ा कोशिश करो टाइम से आओ क्लास में यार। सर अब नेक्स्ट चैप्टर आप ही कराओगे ना? पहले चैप्टर थ्योरी वाइज ओवर होने और एग्जाम रेडी तक बहुत टाइम होता है, उसको वो मत करिए। मैं ये जरूर है कि कुछ लेक्चर के बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं हमारा फोकस इस चैप्टर से जाएगा। ये पूरा टाइम हमारा बुकलेट डिस्कशन, असाइनमेंट डिस्कशन, प्रैक्टिस टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, वो सब चलते रहेंगे। जब एक्चुअल टेस्ट आए तब तक आप प्रिपेयर्ड रहें, और ये नया चैप्टर साथ साथ चलता जाएगा। तो आप ट्रिगो की टेस्ट कब लोगे? आपने बोला था ना। ट्रिगो के 2 टेस्ट ले तो लिया आपके मैंने। नहीं, आपने बोला ये इसके बाद मेन टेस्ट के बाद आपने बोला था ना थोड़ी डिफिकल्ट ट्रिगो की टेस्ट ले लेंगे यार, टेस्ट की क्या कमी है, अपन है ना, हो जाएगा। तो वो डिफिकल्ट टेस्ट के लिए कहाँ से पढ़ना पड़ेगा? टेस्ट क्यों? मैं ये सोच रहा हूँ बच्चों, डिफिकल्ट टेस्ट वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम ऑफ द क्लास। पर Sir, till now you have taught only about log, no, in this class? यस बेटा। Sir, till now you have only taught log, no, because actually I joined now, there was some network problem. हाँ। Okay, thank you. जल्दी सुनिए। अब जैसे लॉग यहाँ पर बेस है और यहाँ पर रिजल्ट है और ये एम है, तो इसके ऊपर देखो बताता हूँ क्या रेस्ट्रिक्शन होती है, लिख लीजिए। रेस्ट्रिक्शन जो होती है, रेस्ट्रिक्शन नंबर 1, बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बी नेगेटिव नहीं हो सकता। रेस्ट्रिक्शन नंबर 2, ए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और साथ में ए 1 नहीं होना चाहिए। ये रेस्ट्रिक्शंस के अंदर लॉग डिफाइन करते हैं। ए 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए, ये तो आपको वैसे भी पता है, एक्सपोनेंशियल में भी ए 0 से बड़ा ही लेते थे, याद है? अच्छा, वो चैप्टर परमिट नहीं करता ना, और चैप्टर ही परमिट नहीं करता। दूसरी बात मैं बताता हूँ, A1 भी परमिट नहीं करेगा। मैं बताता हूँ, देखो कितना अजीब लगेगा। ये देखो,
लॉग इम्पॉसिबल 20 होगा, बेस 1, इसके बारे में इम्पॉसिबल हो जाएगा। इम्पॉसिबल। हम बेसिकली ये पूछ रहे हैं 1 की क्या पावर करोगे कि 20 आ जाए, आ सकता है क्या? नहीं नहीं, नहीं तो सर। बेस 1 नहीं हो सकता। तो ये रेस्ट्रिक्शंस होती है। एक क्वेश्चन लिख लो। सर अगर m इवन है तो a नेगेटिव हो सकता है ना? नहीं होगा। हम लोग बेटा हम इस चैप्टर में बेस को नेगेटिव ले नहीं रहे। इन दिस चैप्टर, ये नोट कर लो, इन दिस चैप्टर इनफैक्ट जब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ेंगे तब तक हम बेस नेगेटिव के बारे में बात ही नहीं करेंगे। लेकिन पॉसिबल तो है ना? नहीं है, मानना ही नहीं हमें। बेस की पावर पावर इक्वल टू रिजल्ट हो, ये वाला फॉर्मेट हो, या फिर लॉग रिजल्ट और यहां पर बेस हो और ये पावर हो, इन दोनों जगह ये चैप्टर, ये मान के चलिए, चाहे आपको लगे क्या जबरदस्ती है, बेस ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, अदरवाइज अलाउड ही नहीं है। ये चैप्टर अलाउ ही नहीं करता। और जब तक ये चैप्टर चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा है, तब तक हम इसकी रीजनिंग वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे। इसकी रीजनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगी या फंक्शंस में आ जाएगी, दो जगह आ सकती है, दोनों में से किसी भी एक जगह हम करा देंगे। लेकिन अभी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम बेस ग्रेटर देन 0 लेते हैं, बेस कभी भी नेगेटिव नहीं लेते इस चैप्टर में, ठीक है? अच्छा, अभी तक देखिए, फाइंड द करो। सर सर मतलब वो प्रीवियस स्लाइड पे जो अपने क्वेश्चन दिए थे उसमें एक का बेस 0.5 आ रहा था, तो वो गलत है ना? बिल्कुल गलत नहीं है। 0.5 में क्या गलती है? सर वो लेस देन 0 होना चाहिए ना? 0.5 लेस देन 0? नहीं 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 नहीं, वो बेस लेस देन 0 होना चाहिए ना? बेस लेस देन 0 होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? सर वो कंडीशन, ओ ओ सॉरी सर, मैंने वो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा देखा, सॉरी सर। सर x belongs to minus infinity comma 1 हाँ? union 5 comma सर minus infinity comma 1 union 5 comma infinity। हाँ, करने दो, आंसर निकालने दो लोगों को। सर ये क्वेश्चन कंप्लीट है क्या? बिल्कुल कंप्लीट है क्वेश्चन, अच्छा वो, अच्छा ओके ओके। एकदम कंप्लीट है ये। बल्कि मैंने क्वेश्चन क्यों दे दिया मैं आपको बताता हूँ। इसी साल जेई मेंस में आया था ये। इसी साल। कौन सा साल? 2020। करो। ये सर हुआ एग्जाम? फर्स्ट वाला यार, जनवरी में शुरू हुआ। जल्दी करो, पीटो उसको, पिटा हुआ क्वेश्चन है एकदम। आप सर यही पूछा था क्या जेई में ये चैप्टर में से? हाँ, बस थोड़ा लैंग्वेज और अच्छी थी। फाइंड द कंडीशन ऑन दिस इफ रियल वैल्यूड लॉग फंक्शन दिस इज डिफाइंड, ऐसे करके प्यार से बोला था। हो गया। मैंने वो सब लैंग्वेज नहीं बोली, आपको डायरेक्ट ही पूछ लिया। अच्छा। उसने वो अच्छी लैंग्वेज में दिया था। हाँ बिल्कुल, यही इतना ही करना था। तो इसमें बच्चों ने पहली कंडीशन लगाई, हम क्या कंडीशन लगेगी? एक तो ये लगेगी, हाँ या ना? उसके साथ साथ और क्या लगेगी? ये। और उसके साथ साथ और क्या लगेगी? ये तीन कंडीशन लगेंगी कि नहीं लगेंगी? हाँ या ना? यस सर। कौन बच्चा बताएगा सोच के कि इन तीनों में इंटरसेक्शन लूंगा बच्चों की यूनियन लूंगा? सर इंटरसेक्शन तुम लोगों ने पहली बार में पूरी एक्सोर में सब बच्चों ने इंटरसेक्शन बोला है, मतलब सबको चमक गया है। ये सब एक साथ सच होना चाहिए, इसलिए इंटरसेक्शन। चलो जी, सॉल्व करो, आंसर निकालो। सर अगर कोई क्वेश्चन में कंडीशन सैटिस्फाइड नहीं होती तो उसमें क्या होगा? नो सॉल्यूशन लिख देते और क्या था। एवरीबडी हैप्पी विद द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट कंडीशन आंसर? दूसरी वाली का देख लो। यस सर।
तो अब हमें शेडिंग करके कॉमन निकालना पड़ेगा। बच्चों अब हम इसकी प्रैक्टिस ना बहुत अच्छे से करेंगे इस चैप्टर की। ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। जब भी जेईई में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, इतने सिंपल आए हैं, बच्चे ढूंढ के करते हैं इसको कि जल्दी से इस चैप्टर का क्वेश्चन मिल जाए, उसको तुरंत करके खत्म कर दूं, क्योंकि वो सही हो जाएगा। ये अच्छा चैप्टर कंसिडर किया जाता है बच्चों के थ्रू कि इसके क्वेश्चन कभी भी जेईई में ट्रिकी नहीं आए, डायरेक्ट हमारे टाइप्स पे फिट होते हैं जो हमने टाइप सीखी हुई है। और इसको खराब नहीं करना है, चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है दोस्तों। दूसरा पिंक कलर से करते हैं, ये हमने ग्रीन कलर से किया है, पिंक कलर से करेंगे। -∞ to -2 और 2 to ∞। ओके, और x में -5 नहीं होना चाहिए, तो √5 यहाँ होता है, √5 नहीं होना चाहिए, और -√5 भी नहीं होना चाहिए, यहाँ होता है। तो फाइनल आंसर देखो बच्चों ये आएगा -∞ से -2 यूनियन 5 to ∞, और एक आंसर हटाना पड़ेगा -√5। सर √5 भी कटेगा ना सर इंक्लूड नहीं होगा ना? सर ब्रैकेट्स √5 भी सुनो सर एक सेकंड, √5 भी हटाना पड़ेगा, लेकिन √5 आंसर में था ही नहीं, तो क्यों हटाऊं ना उसको? ओके सर। वो तो वैसे ही नहीं था, तो है नहीं, तो उसको हटा के क्या करूंगा मैं? सर स्क्वायर ब्रैकेट्स हटेंगे। 2 और 5 पे। हाँ सर -2 और 5 इंक्लूड नहीं होगा ना? एक्सेप्टेड माय मिस्टेक। गुड जनता। सर तो हमने अगर -√5 लिख दिया तो गलत हो जाएगा? गलत तो नहीं होगा, क्योंकि आप सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट में अगर एक्स्ट्रा चीजें भी डालते हो तो वो कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन लेट मी टेल यू, जेईई में 99.99% वो आंसर में होगा नहीं, तो आपको वापस मेहनत करके वो सही करना ही पड़ेगा। हाँ। बहुत ही बैड लुकिंग आंसर है सर। वो -∞ से -2 वाले पार्ट को भी स्प्लिट करके ऐसा लिख सकते हैं ना √5 के इसमें? ये तो आप लोग समझ ही चुके हैं, ये सब कर ही सकते हैं। ओके सर। हाँ जी बेटा। सर एक ऐसा कंडीशन हो सकता है ना कि जब b = 1 हो तभी a = 1 हो सकता है, लेकिन उसमें भी आंसर क्या आएगा मुझे बताना। log 1 है, तो 1 की क्या पावर करूं कि 1 आए? कुछ भी हो सकता है। तो फिर कुछ भी हो सकता है, कोई आउटपुट है क्या? नहीं। बस ओके, डिफाइंड आंसर ही नहीं है उसका। चलो, इज एवरीबॉडी ओके? सर कॉपी करने दो ना, कॉपी कर लो, मैं ग्रुप पर भेज रहा हूँ बच्चों। पूरे पेज में सबसे पहले आपका ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, इक्वेशंस एंड इक्वेशंस। उठाएंगे, कैसे फायदा उठाएंगे? मतलब जल्दी बताइए कैसे फायदा उठाया जाए। प्रैक्टिस कर लेंगे। अगले टेस्ट में हम ऐसी धूम मचाएंगे। हाँ, अगले टेस्ट में अपने को ऐसी धूम मचानी है। अगला टेस्ट अभी तो खैर काफी दूर है, क्योंकि दूसरे बैचेस तो अभी तक पहुंचे ही नहीं है वहाँ पे। सर तो जब सबका खत्म हो जाएगा तब साइमल्टेनियसली होल्ड करेंगे टेस्ट? बिल्कुल। सबका मतलब ऐसा नहीं जो बैच अभी रिसेंटली चालू हुए हैं उनका भी खत्म करने देंगे। जो बैचेस आपके साथ हुए हैं ना, उनका एटलीस्ट 16 अप्रैल और 7 मई बैचेस का खत्म। हमारा ट्रिगो बहुत जल्दी खत्म हो गया इसलिए। सर जो बैचेस अभी शुरू हुए हैं उन लोग का पढ़ाई हमारा ट्रिगो जल्दी खत्म हो गया। सर अप्रॉक्सीमेटली कब होगा? तुम्हारा बैच का ट्रिगो जल्दी खत्म हो गया, ये बात सही है, लेकिन एक चीज और सोचो, सिर्फ तुम्हारा ही बैच है इसलिए ट्रिगो का रिवीजन लेक्चर रखवाए। सर हमारा खत्म ही नहीं हुआ सर इसलिए मार्क्स आ गए सर ट्रिगो में। वो तुमने सर ये चैप्टर देखो, जेईई के लिए ये बहुत क्रूशियल होता है कि हम आराम से करें, जल्दबाजी ना करें। तो जो भी चैप्टर हम जल्दी खत्म करेंगे ना, देखना वो आगे दुखी करता है। ये मैंने इतने साल से देख रखा है, चाहे वो टॉपर बच्चा हो। एक बार हुआ, एक टॉपर बच्चा आया, कोटा में पढ़ता था, मुंबई आया, तो उसका मम्मी पापा लेके आए यहाँ पे कि सर इसका ना इन छुट्टियों में सिलेबस करा दो। अब सोचो वो टॉपर बच्चा है, होशियार बच्चा था एकदम। अपन ने छुट्टियों में 3 महीने में उसकी पूरा वो आधा मैथ्स फिनिश करा दिया। उसके बाद वो वापस आया 4 महीने बाद, सर रिवीजन करा दो। तो चाहे कितना ही होशियार बच्चा हो, अगर वो जल्दी करने की कोशिश करेगा ना, तो
गाड़ी पटरी डिले दिमाग में होनी सेट नहीं है, होगा। गाड़ी गारंटी है। अब वो मेजर टेस्ट हर महीने होंगे ना। चलो जी, अब ये करते हैं जरा क्वेश्चन जनता, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग So लिखते why हैं। didn't you cancel out root 5 from the answer? रूट 5 वाज नॉट प्रेजेंट इन द आंसर ना, पिंक और ग्रीन पोर्शन ये है, इसमें रूट 5 था ही नहीं, तो क्या हटाओ उसको, समझा? अच्छा, okay, okay, sir. Okay, thank you. होगा तो हटा देंगे। हाँ, okay, got it, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, खत्म होने के बाद आप प्रैक्टिस लिस्ट रखेंगे। देखिए पहली प्रॉपर्टी देखिए, पहली तो आप लिख ही चुके हैं, ये पहली प्रॉपर्टी तो आप लिख ही चुके हैं, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। यस सर। ये समझ में आता है, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अच्छा तीसरी, सर इसमें भी a should not be equal to 1 नो? हाँ Second. ये जो मैंने लिखी है ना बच्चों प्रॉपर्टीज, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी है ये आगे के लिए वैलिड है, मतलब इनको मान के ही चल रहे हैं, ये सब मान के ही चल रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है? These all properties are assuming that it is defined. Then this for log to be defined, प्रॉपर्टी नंबर बी से जो चालू हुई है लिस्ट हुई है, assuming it is defined। अब आगे बात करते हैं, समझ रहे हो? हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ रहा है? लॉग a1, हाँ सर। ठीक है। अच्छा ये वाला देखो, ये वाला समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, समझा समझा। ए का पावर के, कि ए की पावर के आ जाए, मतलब ये तो आंसर ही क्वेश्चन में छुपा हुआ है, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। अच्छा ये देखना जरा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लॉग बी सी हाँ सर, पढ़ाया हमने, फिजिक्स में पढ़ाया था हमको। सर सी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है सर? सब पे है, हम ये डिफाइंड मान रहे हैं, ये सब डिफाइंड है, हम मान रहे हैं बी पॉजिटिव है, हम मान रहे हैं सी पॉजिटिव, हम मान रहे हैं बी सी भी पॉजिटिव, ये मान सर वही सर, सी पॉजिटिव रहना चाहिए ना अपने इस पे। अरे सी बी है, ये सब प्रॉपर्टीज आगे की जितनी भी चल रही हैं ये इस अजम्पशन के अंदर है कि डिफाइंड नॉट डिफाइंड तक पंगा नहीं आया। ओके सर। तुम कहो तो रेस्ट्रिक्शन हर बार लिखें फिर सर, मतलब वो सबसे सुप्रीम प्रॉपर्टी है ना पहली वाली। लिख लो चाहे रेस्ट्रिक्शन, इफ a is greater than 0 हर बार लिखना पड़ेगा, फिर a is not equal to 1, b is greater than 0, c is greater than 0। जरूरत है क्या लिखने की या छोड़ दूं? छोड़ दो सर, छोड़ दो सर, छोड़ दो। वो लिखना है, वो सर, राइट इट फॉर वंस। चलिए f देखिए, ये पता है कैसे आई, इसका प्रूफ चाहिए? हाँ सर। नहीं सर, नहीं चाहिए सर। नहीं क्यों नहीं चाहिए? सर चाहिए सर, पता है चाहिए सर, दे दो। चलो प्रूव करो। सर मैं करूँ? हाँ जो, अरे अपनी नोटबुक में करो। हो गया, तो पता है ये कैसे होगा? ऐसे स्टार्ट करेंगे, लेट log b to the base a is m, log c to the base a is n। तो इस इंफॉर्मेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है a रेस्ट पर m is b, और इस इंफॉर्मेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है a रेस्ट पर n is c। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो a रेस्ट पर m इंटू a रेस्ट पर n is b into c, which means that
a raised per m plus n is bc, correct? yes or no? हाँ सर। और अब अगर इस इन्फो को लॉग में कन्वर्ट किया जाए तो यही लिखा जाएगा log bc to the base a is m plus n, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। अगर यही इन्फो आ गई तो m क्या है, ये है, n क्या है, ये है, आ गया hence proof। ओके सर। hence proof। फिर ये लिखने की जरूरत है? जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद ही फील आ जाएगी अरे ये एक्सपोनेंशियल ही है इन अ न्यू नेम। सबको दिख रहा होगा कुछ नहीं किया सर ने, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके बेसिकली ये वाली प्रॉपर्टी का यूज किया है बस। पहले हम सॉल्व करते थे वैसा ही है। हाँ, तो जिसको लिखना है लिख ले, जिसको नहीं लिखना है तो भी चलेगा, बस प्रॉपर्टी जरूर नोट कर ले। सर एक बार डी वाला एक्सप्लेन कर दो ना। ए की, ये क्वेश्चन है ए की क्या पावर करूं कि ए की पावर के आ जाए, ये है। तो बता दो क्या पावर करूं। सर के, बस वही है। ओके। अरे खुद पता, log 10 क्यूब टू द बेस 10 का आंसर कितना आएगा? 3। वही तो है। ओके। सर आपने c ग्रेटर देन 0 लिखा था सर, c क्यों होगा ग्रेटर देन 0? क्या कह रहे हो बेटा? सर c ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा था बीच में? यहाँ पर क्योंकि इस लॉग के अंदर सी है ना, ये वाला सी नहीं है। इस वाले सी को आपको कुछ और नाम दे दो अगर इस सी से कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा, दिस इज नॉट दैट सी। सर मैं यही पूछ रहा था, इसलिए सी वाले मेरे को लगा वो सेम है। नहीं वो सेम नहीं है, इसको कुछ डब्ल्यू लिख दो। ये सी और वो सी अलग है, इसे डब्ल्यू लिख लो ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। डब्ल्यू पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डब्ल्यू तो मतलब ऐश करता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब हो सकता है। देख लो, दिस डब्ल्यू कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, इसकी तो पूरी ऐश है। इनफैक्ट आगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे ना तो ये नॉन रियल भी आएगा, देखना। इरेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, सब कुछ होता है। इनफैक्ट आगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो नॉन रियल भी आंसर आएगा, वो तब की अलग कहानी है। तो लेकिन ये चैप्टर में तो बस ये इस चैप्टर में तो ना, इस चैप्टर में तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होगी, तब एक्सेप्ट करना। तब तक के लिए आप रिजेक्ट करिए, हर चीज नॉन रियल रिजेक्ट करिए। इस चैप्टर चल रही है। तो सर फॉर दिस चैप्टर W belongs to real ना? बिल्कुल। सर इसका नाम सिर्फ लॉग ही क्यों है, ऐसा कुछ है, इसका मतलब होता है क्या कुछ? ब्लेज पास्कल ने नाम रखा था इसका। अब उसका लॉग नाम क्यों रखा, मेरे को सर्च करना पड़ेगा, लॉग नाम क्यों रखा गया इसका। अच्छा। वैसे ऐसी बात नहीं है, ये जो लॉग है ना, हाँ, चाइना और इंडियन मैथमेटिशियन, चाइनीज और इंडियन मैथमेटिशियंस ना बहुत सालों से, फ्रांस वगैरह लॉग तक पहुंचे 1200-1300 के आसपास, पर इंडियन मैथमेटिशियंस और चाइनीज मैथमेटिशियंस शायद आर्यभट्टा वगैरह के आसपास भी लॉग वगैरह से खेल रहे थे, इससे थोड़ा आगे, मतलब आर्यभट्टा और ब्रह्मगुप्ता के बीच में भी लॉग से खेल रहे थे, पर लॉग नहीं बोलते थे, कुछ और बोलते थे उसको। अच्छा। If you can read on Wikipedia or somewhere, na, you will find all that. Yes, it is there. Pell's equation भी। सर लेकिन लॉग का फायदा क्या होता है? रुको ना। इनफैक्ट इवन जो मायन सिविलाइजेशन है ना, जिसने मायन कैलेंडर्स वगैरह बने थे, सुना होगा ना? इवन दे न्यू अबाउट लॉग, पर उसे लॉग नहीं बोलते थे, कुछ और बोलते थे। उनके सिंबल ना ऐसे ट्रायंगल वाले होते थे। क्लास माइक ऑफ करो प्लीज, माइक ऑफ कीजिए। हाँ, उनके सिंबल ट्रायंगल वाले होते थे, जिसमें सबसे ऊपर आउटपुट रखते थे, यानी रिजल्ट, ये सिंबल डिनोट करते थे। यहाँ पर रखते थे बेस और यहाँ पे रखते थे पावर। तो वो ऐसे बनाते थे, जैसे आप ये लिख रहे हो ना, वो इस स्टाइल में लिखते थे। log 100 to the base 10 is 2 लिखते हो ना, वो ऐसे लिखते थे। सर ये मायन मेथड अच्छा है। सर ये 3 blue 1 brown नाम के एक चैनल पे देखा था। क्या? सर ये 3 blue 1 brown नाम के एक चैनल पे देखा था। हाँ, ये काफी इंट्यूटिव तरीका है इस तरह से लिखने का।
इट इज प्रीटी इंट्यूटिव सर हाँ जी लेकिन लॉग का प्रॉफिट क्या होता है समझ में, मतलब ऐसा यार सीधा प्रॉफिट वो exponential कैलकुलेशन का रिड्यूस profit? कैसे करता है वो इसका एक वही प्रॉफिट है ना, कैलकुलेशन रिड्यूस करता है ना। करते हैं रुको ओके सर। डिस्कस करते हैं। सबने वो प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख लिया पीछे ई यस सर। Yes, sir. प्रॉपर्टी नंबर एफ log b to the base a ये लिख लो। एडिशन में मल्टीप्लिकेशन आता है, सब्ट्रैक्शन में डिवीजन आता है। इसका प्रूफ की जरूरत है या कर लेंगे? कर लेंगे सर। कर लेंगे। मी है ना सर? कर लेंगे सर। हाँ कर ही लेंगे यार, कुछ नहीं, वही पावर अज्यूम करके हो ही जाएगा सब। नेक्स्ट लिखो। ये देखो जरा, ये सर पता वो है? पावर वहाँ पे शिफ्ट होती है ना? आपने हम इसको इसको b ऐसे raised to -1 कर दिया। प्रीवियस प्रॉपर्टी की हेल्प से लिख सकते हैं ना, प्रीवियस प्रॉपर्टी की हेल्प से। b raised log to 1 k by b वाला। है, तो यू कैन राइट इट एज log 1 to the base a minus log b to the base a। हाँ है ना? यस सर। यस और नो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ सर। और log 1 कितना हो जाएगा? करेक्ट? हाँ सर। यस सर। ये लो हेंस प्रूफ। हाँ सर। तो जिसने प्रीवियस प्रूफ कर ली उसके लिए सर हम इसमें पावर भी -1 डाल के वो आगे हाँ। चला जा पावर सकता वाली है ना? हाँ पावर वाली प्रॉपर्टी अब एच में लिख रहा हूं मैं। एच वाली देख लो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्रूशियल प्रॉपर्टी है। लॉग बी ए, अगर बी की कोई पावर है लेट्स से के, तो ये के ना आगे जंप कर जाता है, इधर जंप कर जाता है। सर एक डाउट है सर। एक मिनट लिखने दे पहले, फिर बोलना। हाँ बोल। हाँ सर, वो सर एक प्रॉपर्टी ना सर लॉग की, वो जो 1/b को हम ऐसा पीछे लेके आ सकते हैं। ये वही तो है। नहीं सर, इस केस में नहीं कर सकते ना वैसा, 1/b को ऐसा उधर नहीं लेके आ सकते ना लॉग के पीछे। लॉग के पीछे कैसे ले जाओगे यार? पावर ले आ सकते लॉग के। ओह अच्छा, मैं उससे कंफ्यूज हो गया। अगर तेरे को वो लगानी है तो उसको ऐसे लिख पहले, log b की पावर -1 और ये a है, फिर -1 को दे बाहर। हाँ वही सेम बन गया। वो वही बन गया। वो भी है, नोट करके रख लो उसको। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा इस सब में ये याद रखना, हमें ये जरूर इंश्योर करना है ये सब डिफाइंड है। पता लगा आपका बी नेगेटिव है और आपने ये प्रॉपर्टी सर वो सर एच वाले का प्रूफ कैसे रहेगा सर? मतलब एच वाले का प्रूफ इसे ऐसे लिखो ना, log a b इन b इंटू b कितने टाइम्स है ये? k टाइम्स। हाँ। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है लॉग में। हाँ सर करेक्ट। कितने टाइम्स आएगा? a टाइम्स। ओके। आ गया ये? हाँ सर समझा। हाँ सर, मेरा एक डाउट था। तो अभी इमेजिन वी हैव अ लॉग फंक्शन व्हिच इज दिस क्या डिफाइंड, तो फिर अगर उसके सामने 0 डालते तो वो 0 को अंदर पावर लेके जा सकते हैं क्या? फिर से बोलो। जैसे इमेजिन इन दिस सिचुएशन a and b are positive numbers, a is not equal to 1 and k is equal to 0। हाँ तो वो तो log will that become log 1 to the base 3? करेक्ट। हाँ वो एनीवे 0 ही हुआ। हाँ बिल्कुल, पावर में चढ़ा दो इसे, चाहे ऐसे लिख लो, आंसर ही आएगा, 0 ही आएगा। ओके सर, अंडरस्टूड। नोट किया सबने? याद रखना, ऑल दी प्रॉपर्टीज आफ्टर बी आर अज्यूमिंग दैट एवरी टर्म इज डिफाइंड। लिख लीजिए, ऑल द प्रॉपर्टीज आफ्टर बी इज अंडर द अजम्पशन दैट एवरी टर्म इज डिफाइंड। सर सर मेरे को वो log a जो अभी आपने प्रूफ किया सर, वो k टाइम्स लिखा, फिर सर उससे हमको
वो के लॉग बी है सर, मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर। क्या? वो कैसा है सर? कौन सा? मतलब सर अभी वो प्रूफ किया सर, बी प्लस के टाइम्स करके, वो जो लास्ट में फिर उससे आपने एरो बना के वो के मान लिखा ले तो। 10 है अच्छा, इससे ये कैसे आया? हाँ हाँ सर वो। अबे कितनी बार ऐड हो रहे हैं ये? सर के टाइम्स। अगर 3 बार ऐड होते तो 3 टाइम्स नहीं हो जाता? अच्छा अच्छा, वो वैसा अब समझा के 3 समझा ऐड हो समझ रहा तो क्या आ जाएगा? गया। समझा समझा, थैंक यू सर। ये नोट कर लेना, ऑल प्रॉपर्टीज आफ्टर बी आर अंडर द अजम्पशन, ऑल प्रॉपर्टीज फ्रॉम बी टू, समझ रहे हो ना? प्रॉपर्टीज आफ्टर बी एंड इंक्लूडिंग बी, अज्यूम, क्या अज्यूम करते हैं? Each term is defined दोस्तों, मतलब वो अज्यूम करने के बाद ही प्रॉपर्टी बनाई है, नहीं तो हर बार लिखना पड़ेगा हमें। फिर वो लिख नहीं रहे हम, ये सोच के कि चलो टाइम बचाते हैं कि मतलब ठीक है क्या लिखना, लेकिन ये मान के रखना कि डिफाइंड है तभी ये सब इनकी ये इनका राजपाट चल रहा है। डिफाइंड नहीं है तो एक फॉर्मूला वैलिड नहीं है इनमें से। मान लीजिए सी नेगेटिव आ जाए ना, ये रिजल्ट लग ही नहीं सकता। सर एक भी गलत नहीं होना चाहिए। सर ये किसका माइक है? वेदांत वेदांत वेदांत, ये कैसा माइक है बेटा? चलो जी, नोट कर ली सबने? FGH? यस सर। यस सर। आई के बारे में बात करते हैं। आई, हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, वो मैं वो पूछ रहा था ना सर, वो मॉड लगाते ना, हाँ तो सर अब इस केस में मॉड नहीं लगा रहे क्या? किस केस में? हाँ सर, ये सब में ऐसे मॉड लगाते ना, हाँ देखो, हमने में। ये अंडर दी अजम्पशन लिखी है कि बी पॉजिटिव है, तो बी पे अच्छा। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। ये सब मैंने दिखा ना यहाँ पे, ऑल प्रॉपर्टीज आफ्टर बी आर इंक्लूडिंग बी अज्यूम दैट ईच टर्म इज डिफाइंड, तो ये टर्म डिफाइंड अगर हमने अज्यूम कर रखा है, इसका मतलब बी पॉजिटिव है। हाँ सर, मेरे माइक में क्या प्रॉब्लम हो रहा था सर? आपके माइक में वो हाँ डिफरेंस आ रहा था बहुत। अच्छा, ओके सर, ठीक है। माइक ऑफ, चलिए। सर वो पिछले स्लाइड में, हाँ सर वो ब्लू वाला पार्ट वापस समझा सकते हो क्या? ब्लू वाला? हाँ देखो, इसमें ऊपर वाला फंडा लगा लिया, log 1/b को log 1 माइनस log b लिख दिया। log b/c ये होता है ना, हाँ सर। तो log 1/b क्या होगा? ठीक है, हाँ वन, हाँ समझा समझा। जल्दी कॉपी करो जल्दी, सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेज। जनता, हमने जो भी रूल सीखे हैं, इन सबका इनवर्स भी वैलिड है ना? हमने जो भी रूल सीखे हैं उनका इनवर्स भी वैलिड है ना? हाँ वैलिड है। ये हर रूल लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट वैलिड है, प्रोवाइडेड ईच टर्म डिफाइंड है। सर लेफ्ट टू राइट मतलब समझा नहीं। बात में बात करते हैं, कुछ लोग ज्यादा पूछ रहे हैं, लेट्स फिनिश द प्रॉपर्टीज फर्स्ट। अच्छा, ये वाला देखो, आपने पावर में तो के लगा ही दिया, अब इसको देखते हैं। ये समझ में आता है? ये बताइए, अगर बेस में पावर लगी हुई है। यस सर। नहीं पता होगा? नहीं सर। चलो प्रूव करो इसको, प्रूव इट। सर 2 मिनट, एक बार हमको भी ट्राई करो करो, प्रूव करो। एवरीबॉडी प्रूव इट। मैंने माइक सबका म्यूट कर दिया है। क्वेश्चन आपके सामने है, कोई और डाउट मैं भी नहीं ले रहा हूँ, पहले इसको प्रूव करो, टेक योर टाइम। इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं हर टर्म डिफाइंड है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए वन नहीं है, ये सब अज्यूम करा गया है, उसके बाद ही ये क्वेश्चन बना है। नहीं तो अगर आपको ये अज्यूम नहीं करना है तो आप हर जगह सेपरेटली लिखना चालू कर दीजिए। आपने भी मना किया था कि सर लिखने की जरूरत नहीं, हम अज्यूम करके पहले एक जगह लिख देते हैं बस कि सब डिफाइंड है, तभी बात हो रही। जल्दी प्रूव कीजिए।
Okay, now बच्चों मैं प्रूव कर रहा हूं, देखिए स्टार्ट करते हैं. लेट log b to the base a is m. This means a raised per m is b. Let log, हाँ अब क्या करते हैं इसमें, साइड पावर k लगा देते हैं. तो a रेस पर m इज b, पावर k दोनों साइड लगा दो. तो ये बन गया a की पावर km इज इक्वल टू b की पावर k, जिससे हम ये क्लेम कर सकते हैं कि a रेस पर k की पावर m करने के बाद b रेस पर k आता है. देखो यहां से ये क्लेम हो जाएगा, जिससे हम ये क्लेम कर सकते हैं कि a की पावर k की पावर, अब ध्यान से देखिए m बाई k कर दें तो b आ जाएगा. ये k इधर ले गए हम लोग नीचे, जिससे हम ये क्लेम कर सकते हैं कि log b, और अगर बेस a की पावर k है तो आंसर m बाई k आएगा, जिससे हम वापस ये कह सकते हैं कि आंसर m क्या है, ये है log b टू द बेस a बाई k आंसर आएगा. हेंस प्रूव. देख लीजिए सर लास्ट स्टेप समझाओ ना सर. सर वो तो समझने दे लोगों को. हाँ अरे 1/k को हम सर b की पावर k को हम लोग ऐसे दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं. हाँ सर मैंने वैसा प्रूव किया. ऑफ कोर्स बिटिया, इधर देख a रेस पर m इज इक्वल टू w, तो a रेस पर w की पावर 1/m होता है कि नहीं होता है? नहीं सर हम बोल रहे 1/k को b के ऊपर लिया तो चलेगा ना, वैसा प्रूव किया. हाँ लेकिन उसने क्वेश्चन में ये प्रूव करने को बोला था क्या? नहीं सर हमने वो बाजू वाले को प्रूव कर, बाजू वाले को हमने चलेगा. सर आपने लास्ट में सर वो क्या किया सर, मतलब वो जो पर्पल में लिखा हुआ है. सब चुप रहेंगे. पहले वो लड़की बोलेगी, वो कुछ पूछ रही है. हाँ बोल बेटा, बोलो. नहीं सर क्लियर हो गया. क्लियर हो गया, ठीक है. अब भाई साहब बोलो क्या पूछ रहे हो? हाँ सर वो लास्ट वाला सर पर्पल स्टेप सर समझाओ ना. लास्ट वाला तू लास्ट में पहुंच गया? पहले इनमें कुछ भी डाउट नहीं है तुझे? नहीं सर वो सब समझ गया. देख ले पहले, किसी बच्चे को प्रीवियस स्टेप्स में कोई डाउट है तो पहले बताए, फिर मैं लास्ट वाला बता रहा हूँ. नहीं तो सर मैंने ना सर मतलब वो प्रूविंग के टाइम सर वो 1/k को log के ऊपर ले लिया, तो log b अपॉन k और फिर बेस में a आ गया, फिर में से आगे हुआ नहीं. अच्छा देखते हैं. पहले ये बताओ, ये स्टेप किसी को दिक्कत है क्या जो स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पे? स्टेप 1 में कोई परेशान? 2 में, 3 में, 4, 5, पहले 5 स्टेप में कोई परेशान? यस सर. 5 स्टेप में कोई परेशान? हाँ सर. कौन से में सर? वो 5th स्टेप. ये समझ में आ रहा है? b की पावर k तो पावर 1/k आ जाएगा इधर. हाँ तो ये m के नीचे k चला जाएगा ना. अच्छा ओके. ठीक है. अगर 5th स्टेप समझ में आ गया तो 5th स्टेप को 6th स्टेप में कैसे कन्वर्ट किया समझ में आ रहा है? हम यही तो पूछेंगे. ये बेस है, दिस इज द न्यू बेस. बेस रिजल्ट पावर, तो बेस रिजल्ट पावर दिख गया? सर पावर तो ओवरऑल k इंटू m अपॉन k होता है ना सर ओवरऑल. अगर बेस तू a मानेगा तो ये होगी ओवरऑल. हाँ सर. बेस क्या मान रहा है तू? अच्छा सर ओके सर. ठीक है. हाँ सर. m/k और m की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया जो अजम्पशन लिया हुआ था ये था. हाँ सर समझ गया मैं. समझा. सर वो हम RHS से LHS प्रूव किया, वो भी चल जाएगा ना? बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत. हाँ सर ठीक है सर.
तो पहले step में सर ही टू की पावर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते। सर अगर 1/k को शिफ्ट किया सर तो नहीं होएगा क्या प्रूफ? सब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नहीं सर मतलब वो क्वेश्चन में ही सर 1/k को ऐसे log ऑफ b अपॉन k और फिर बेस है वैसा लिखा तो नहीं होएगा प्रूफ? चल जाएगा। पहले एज एवरीबॉडी कॉपीड। यस सर। ठीक है। अच्छा अब इसको ना जो प्रॉपर्टी नंबर h और i है उनको कंबाइन भी कर सकते हैं। ये देखो h प्रॉपर्टी ये सिखाती है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, सबने कॉपी कर लिया ना? h plus I is equal to नहीं high. सर रुक जाओ यस सर। सर रुक जाओ। ये कौन है? h प्लस आई इज इक्वल टू हाई। अबे मूर्ख, h प्लस आई हाई नहीं होगा। अगर गलत भी बोल रहा है तो कम से कम सही तो बोल। h इंटू आई इज हाई। हाँ सर सॉरी। नहीं सर वो लॉग में मतलब जोक भी मानेंगे, log है, जोक उसको में log भी आई ऐसी मिस्टेक करेंगे। ऐसे बच्चे हैं। सर मार्क्स काट जोक के। चलिए नाइस। कॉपीड। 50 रुपया काटो हो जाएगा। चलिए यस सर। नेक्स्ट नाउ देखिए बच्चों, हम h प्रॉपर्टी और i प्रॉपर्टी को मिक्स करके प्रॉपर्टी नंबर k भी बना सकते हैं। बहुत ही बेसिक है कि लॉग है, अगर मान लीजिए रिजल्ट की भी कोई पावर है k1 और बेस की भी कोई पावर है लेट्स से k2, देख रहा है ये? तो आंसर आ जाएगा k1 तो ऊपर जंप कर जाएगा, ओके, और k2 कहाँ जंप कर जाएगा? नीचे। तो k1 बाय k2 वही दोनों प्रॉपर्टी का मिक्सचर आ गया बेसिक। log b टू द बेस है, दोनों प्रॉपर्टी एक साथ लग रही। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाओ ना। दिखाते हैं, पहले से कॉपी करने दो लोगों को। तो इन शॉर्ट अगर a और b का सेम पावर हुआ तो उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। हाँ अगर a और b सेम हो तो कैंसिल कर सकते हैं, पर सेम होने तो दो। ये करो, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। सर सारी प्रॉपर्टीज हो गए? नहीं अभी तो बाकी है। देखते हैं ये कौन बच्चा करके दिखाता, करिए। वो a और b रिस्पेक्टिवली है या कुछ पावर है उनमें से? जो क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन करो। नहीं सर वो इट इज 27 into 3 root 3। I mean 3 का क्यूब रूट। 7 into क्यूब रूट 3 27 into क्यूब रूट 3 है। सर आंसर सर आंसर किस फॉर्म में निकालना है? आंसर अच्छा सा फ्रैक्शन आएगा सर 20/9। 20/9 सर 20/9। सर 5/2 आ रहा है क्या? देखते हैं। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3। अरे सर रुक जा ना सर 20/9 करने देना। रुक जाते हैं। attempt तब तक करना माइक म्यूट कर देता हूँ, नहीं तो कई बच्चे आंसर बोल बोल के दूसरों को परेशान कर रहे हैं। सबको कर लेने को, चलो टेक योर टाइम।
देखिए अब कैसे करने जा रहा हूं मैं। ये 3 की पावर 3 रूट 3 क्या होता है? ये दिस इज 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर हाफ विच इज सेम एज 3 की पावर 3/2। तो भाइयों ये तो 3 की पावर 3/2। अच्छा, सिमिलरली 27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 ये होगा 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1/3 which will be same as 3 की पावर 3 plus 1/3 which will be 3 की पावर 10/3। तो ये हो गया 3 की पावर 10/3। मस्त हो गया काम हमारा। कैसे मस्त हो गया? मस्त इसलिए हो गया, ये ऊपर कूद जाएगा, ये नीचे कूद जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा 10/3 ऊपर कूद गया है अपॉन 3/2 नीचे कूद गया है, log 3 रह गया है वहां पे। और log 3 तो मजाक होता है, वो तो 1 होता है। तो आंसर आ गया 10/3 अपॉन 3/2 विच इज 20/9 आंसर। देख लीजिए, कोई भी बच्चा परेशान है तो वो बोल सकता है। सर सर वो मैंने उसको मतलब 27 क्यूब रूट 3 है ना, तो वो log BC अपॉन ए वाला प्रॉपर्टी से स्प्लिट किया। अच्छा, फिर हाँ सर, उसके बाद मैंने 27 वो 3/3/2 लिखा सर दोनों में, और 27 को 3 क्यूब लिखा, और क्यूब रूट 3 को 3 - 3। क्या? नहीं सर, मेरे को गलत आया सर, पता नहीं क्यों। तुम्हारा टैलेंट है, तुम सिली मिस्टेक करोगे। नहीं, वंश 3 - 3 नहीं होता क्यूब रूट, 3 - 1/3 होता है, इसलिए रॉन्ग हुआ वो। क्यूब रूट को क्या लिखा तूने? सर मैंने 3 - 3 लिखा। वाह, -3। अरे बेटा सॉरी सर। देता हूँ तुझे, एक दिन तू डिफेंस मिनिस्टर बनना। अरे सॉरी सर, 1/3 होता है। बनना, पता है किसका? बड़े पाकिस्तान का। अरे नहीं सर, या चाइना का। उनके लिए मिसाइल बनाना, और सर फिर मिसाइल का बटन दबाना, वो कहेंगे न्यू दिल्ली पे डाल रहे हैं, पता लगा ये लो बेजिंग ही उड़ गया। फिर अरे तो बोला वो एक्चुअली ना यार, वो प्लस की जगह माइनस हो गया थोड़ा सा। अरे सर बेजरो ही है ये सर। रॉकेट वाला निकला। सर मैंने मिस्टेक कर दिया। चलिए, के हो गया नोटेड, के प्रॉपर्टी। यस सर। यस सर। यस। नेक्स्ट लिखते हैं प्रॉपर्टी नंबर एल। सर एक बार प्रीवियस पेज। हाँ बेटा, ये लो। थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ये क्रूशियल और वन ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग प्रॉपर्टी है। सर वो के प्रॉपर्टी एक्चुअली जे प्रॉपर्टी होना चाहिए और एल प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी होना चाहिए। ओके, चलो ठीक है। बताओ आप के प्रॉपर्टी जनता। अच्छा रुक जाओ ना, एक बार ये वाला लिखने दो ना, जे वाला। जल्दी कॉपी करो यार। सर वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था इसलिए। सर गॉड नाम का स्पैमर है। लेफ्ट कर दिया सर। कर लिया सर ऐसा इनोवेटिव नाम है। वही सर, कैसे वैसे लोग आ जाता। हाँ जनता, देखिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये देखिए जरा, log b to the base a upon log c to the base a is log b to the base c। ये पहली बार बेस का चेंज तुम्हें दिख रहा है, ये नोट करो, क्रूशियल प्रॉपर्टी है। देखने वालों को ऐसी इल्यूजन होता है कि ए से ए काट दिया, आंसर B/C आ गया। इल्यूजन याद रखने के लिए इल्यूजन भी अच्छा है, पर इसका प्रूफ करते हैं, प्रूव इट।
प्रूव इट, चलिए करिए, के वाली को प्रूव करो। सर ये एफ से अलग है ना, क्योंकि उसमें खाली बी बाई सी हो रहा था, इसमें पूरा लॉग हो रहा है ना। अलग है, ये उससे बिल्कुल अलग है। वो देखो वो ये ऐसी दिखती थी वो। ये सब कुछ किया हाँ, है। ये सर इसमें पूरा लॉग डिवाइड हो रहा है, उसमें खाली बी बाई ये सी अलग है, डिवाइड हो रहा था। डिफरेंट है, ये नहीं है, ये दिस इज नॉट दिस। हाँ हाँ, ओके सर। सर हाँ सर जैसे हम नहीं सर कुछ नहीं, हाँ सर ये जैसे हम लॉग ए बेस ए बी को माइनस लॉग बेस ए सी को हम लिखते थे ना, लॉग ए बी बाई सी, तो सर उसका उल्टा भी कर सकते हैं क्या? हाँ, और इसमें एप्लीकेबल नहीं है ना लेकिन ये किसके क्या बोल रहे हो तुम? लॉग सर वो प्रोनाउंस कैसे करते हैं सबसे पहले लॉगरिथम फंक्शंस को बताओ ना। आवाज नहीं आ रही है तेरी, बहुत स्लो आ रही है। हाँ सर ये लॉगरिथम फंक्शंस को प्रोनाउंस कैसे करते हैं? लॉग टू द बेस ए नहीं, लॉग रिजल्ट टू द बेस ए, लॉग रिजल्ट लॉग दिस टू द दिस, ऐसे ये बोलोगे पहले, फिर ये बोलोगे, फिर ये बोलोगे। अच्छा लॉग बी टू द बेस ए ऐसा बोलते हैं क्या सर? ओके सर। सर इसको खोल के भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, आई प्रूव। माइक ऑफ। लॉग बी टू द बेस ए को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लॉग बी बाय लॉग ए। नहीं, वो उसी का ही प्रूफ करने जा रहे हैं हम बेटा। अच्छा, ये किसने बताया आप लोगों को? लॉग बी टू द बेस ए इज लॉग बी बाय लॉग ए, फिजिक्स वालों ने? हाँ सर, हाँ एक सर, बार बताया था सर, पीपी सर ने। फिजिक्स वाला एसीपी सर ने भी एक बार बताया। ये उसी तरफ जा रहे हैं, ये वही प्रूव होगा। अब देखिए कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। क्लास माइक ऑफ। सर रुक जाओ ना सर, 2 मिनट और दे दो ना टाइम। माइक ऑफ कर देता हूँ पूरी क्लास का। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। लेट वही प्रोसेस रहेगा, लॉग b to the base a is let's say m. This means a raised per m is b. Similarly, log c to the base a को n ले लेते, so this means a raised per n is c. अब हम इन दोनों की हेल्प से कुछ खेल खेलेंगे। तो a raised per m, ये खेल यहाँ खेला जा रहा है, a raised per m b है, a raised per n c है, ठीक है। तो अब इधर देखिए,
हमें पता लगाना है कि सी की क्या पावर करोगे कि बी आ जाए। सी इस बार बेस का काम कर रहा है आरएचएस में, सी की क्या पावर करो कि बी आ जाए, दिस इज व्हाट वी वांट। ओके, तो सी की पावर, तो सी इज ए रेस्ट पावर एन, इसका मतलब ए इज सी रेस्ट पावर 1/n। अगर ये चीज अपने को दिखती है ए सी रेस्ट पावर 1/n है, तो ये ए यहां जाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो सी रेस्ट पावर 1/n की पावर m विल बी b, यानी सी रेस्ट पावर m/n इज b। तो क्लियरली log b to the base c will be m/n, which will be same as log b to the base a upon log b to the base, sorry, log c to the base a। देख लीजिए, यहां तक कोई भी बच्चा परेशान है तो वो माइक खोल के बोल सकता है। लास्ट स्टेप से पहले बात करते हैं। पर्पल स्टेप से कोई परेशान है तो बोलो, पर्पल वाले स्टेप से कोई परेशान है तो बताइए। पर्पल स्टेप से कोई बच्चा परेशान? चलिए, व्हाइट स्टेप से कोई बच्चा परेशान? व्हाइट स्टेप्स, व्हाइट नहीं सर। पिंक का जो पहला स्टेप है उससे कोई परेशान? पिंक का दूसरा स्टेप, उससे कोई परेशान? नो सर। पिंक का तीसरा स्टेप, उससे कोई परेशान? यस सर। यार देख, ये तो वही इंफॉर्मेशन हो गया ना, सी की पावर ये कर दोगे तो ये आ जाएगा, यही है ना। तो उसी को लॉग की फॉर्म में लिख देंगे, सी की पावर ये कर देंगे तो बी आ जाएगा, वही तो है। अच्छा, हाँ बराबर। तो वही है लैंग्वेज। ये तो बस ये इस स्टेप से ये स्टेप ना, ये मैथ्स नहीं है, ये सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। ये एक्सपोनेंशियल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये लॉगरिथम लैंग्वेज में लिखा हुआ है, दैट्स ऑल। मतलब वही है, इसका मतलब भी वही है 2 और 2 4, इसका मतलब भी वही है 2 और 2 4। ये बस एक्सपोनेंशियल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये लॉगरिथम लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये मैथ्स नहीं है जो कन्वर्जन है, ये बस लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं। सर मतलब हमें जो बेस है वो ऐसा, अभी इसमें आपने बेस सर सी लिया, लेकिन वो प्रीवियस वाले में खुद देख, ये मैंने अज्यूम कर लिया m, ये अज्यूम कर लिया n, यही नहीं कुछ किया ना, यही चाहिए ना। तो यानी ये लाने के लिए बेस क्या चाहिए मुझे? सी। तो बेस सी बनाया ना। अच्छा, मतलब सर प्रीवियस वाले में a रेज टू k अपने को चाहिए था ये आने के लिए, इसलिए उधर वो रखा। ओके सर। सर अगर किसी सम में बेस नहीं दिया होता है तो उसको 10 लेते हैं ना? किसी भी सम में अगर मैथ्स के पेपर में बेस नहीं दिया हुआ है तो वो उसका बेस लिया जाता है e, which is approximate 2.7 लॉन ना सर, 2.71 ऐसा होता है। सर व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट सिर्फ 10 लेते हैं ना बेस? नहीं, केमिस्ट्री वाले लेते हैं 10। तो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट ई? काफी कुछ स्पेशल है। आज सीखना है क्या क्यों स्पेशल है? नहीं सर, आज ये हाँ सर बता दो। हाँ सर प्लीज दिमाग में थोड़ा बता दो ये ई कैसे हुआ? हाँ सर, बहुत यूज हुआ है। हाँ सर बहुत। 125 में बताओ सर। सर तो ये अपना लॉन है ना सर? हाँ वही है, नेचुरल लॉग। 125 पे बात करेंगे। लेकिन ऐसे डेसिमल गंदी वाली क्यों ली इन लोगों ने? के नोट कर लिया? Yes sir. Sir, I wanted to ask, is log b to the base c equal to 1 upon log c to the base b? आते हैं, पहले ये नोट कर लिया जो के में हुआ है। Yes sir. इसको रटे कैसे? इसको याद रखने के लिए देखो ऐसे देख सकते हैं, जनता देखिएगा। इसको याद रखने का स्टाइल, हाउ डू यू रिमेम्बर इट? याद रखना बहुत ही कूल है। log b to the base a upon log b to the base c, sorry b to अरे स्पैमर आ गया वापस, वो गॉड वाला। वो गॉड आ गया। क्या हुआ सर? वो गॉड करके स्पैमर आया। ठीक है यार, पढ़ लेगा वो। हाँ, log c to the base a है अगर, this will be log b base c। इसमें ऐसा इल्यूजन हो जाता है हमें दोस्तों कि एज इफ ए से ए किसी ने काट दिया, तो उस इल्यूजन की फॉर्म में ही आप याद कर लो। ऐसा लग रहा है एक्चुअली नहीं काट दिया है एक्चुअली नहीं काट दिया है, बस इल्यूजन है ऐसा कि काट दिया, इसलिए बी बाई सी ऐसा आ जाता है। या एक और तरीके से
इसी को एक और तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को देखो, log ए बी इज इक्वल टू log, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। इसी प्रॉपर्टी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, रीरिटन क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्लास, डू यू अग्री ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। अच्छा देखो, इसमें इसको इस फॉर्म में याद रखने का इल्यूजन ये है कि इस सी से ये वाला सी कट गया, डिफरेंशिएशन के चेन रूल जैसा। हाँ, इनफैक्ट ये मस्त ऐसे चेन जैसा चल जाता है। इधर देखो, जो अगर ये ऐसा है ना, log a p log p q log q r log r s, जल्दी बताओ क्या आंसर है? log s log s to the base a log s to the base। ये ऐसे खट 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 चेन रिएक्शन जैसा होता है। तो सर रियलिटी में कैसे प्रूव करते हैं, या छोड़ देना इसको? वही एक एक को m n ये सब अज्यूम कर करके वो करके करेंगे। इसे तो अच्छा सर ये प्रूफ है। हाँ, पर याद रखने के लिए तरीका समझ में आ गया, हाउ टू रिमेम्बर? यस सर। हाउ टू रिमेम्बर? यस, ये याद रहेगा ना सर? ऐसे कट तो नहीं कर सकते ना, पर खाली याद करने के लिए ना। हाँ, किसी सब्जेक्टिव पेपर में ऐसे काट के मत दिखा देना, वो कहेगा ये चल क्या रहा है। वो तो हम अपनी मेमोरी में ऐसे करके फिट करके रखेंगे। सर तो इसका प्रूफ सर? यार प्रूफ तो इसका तो बता ही रखा है तुम्हें। हाँ, इसका आता है सर। ओके, तो इसका आता है तो ये तो आ ही गया फिर। हाँ हाँ ठीक है सर। अब बस इसी को कंटिन्यू कर लो आगे। सर सब्जेक्ट पेपर हम लोग का आएगा क्या? नो नो ना, ओके सर। क्या हो गई? चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये जेई मेंस में आ चुका है एक बार। करो। इसका आंसर भी फ्रैक्शन में आएगा। सर सबको म्यूट कर लेना, आंसर बोलते सब। आंसर बोल देंगे लोग। हाँ बच्चों, डिस्कस करें। नहीं सर, नहीं सर, 2 मिनट। हाँ सर प्लीज। सर
लाइक मेरे को आंसर फ्रैक्शन में नहीं आया, मेरे को लाइक 7 आया आंसर। तो अच्छी 7 क्वेश्चन है, मतलब 7 हाँ सर 7 आया। मुझे भी 7 आया। 7 है। क्या है? 7 ही है। यस सर 7/16 है। हाँ सर। यही है ना क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ अब देखो इससे क्या बेनिफिट होगा। ये बना log 2 की पावर हाफ 7 की पावर 7/2 अपॉन log 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर। यही है ना? हाँ सर। एवरीबॉडी हैज इट क्लियर? देख लीजिए, कोई भी बच्चा दुखी यहाँ तक क्या किया मैंने? सही है। अब देखो वही पावर का खेल खेलेंगे, ये पावर कूदेगी, ये ऊपर कूदेगी और ये नीचे। तो ऐसा हो जाएगा 7/2 अपॉन 1/2 log 7 to the base 2 अपॉन ये भी पावर इधर कूदेगी 2 अपॉन। सर आंसर 7 आ रहा है। हाँ आंसर 7 है। तो ये हो गया कैंसिल, आंसर 7 आ गया। हाँ बच्चों 7 आंसर। क्वेश्चन था। सर वो याद नहीं आया। यहाँ पे इस वक्त ये प्रॉपर्टी पढ़ाई है, उसके बाद क्वेश्चन दिया है, इसलिए इजी लग रहा है। हाँ वो भी है। इतना ओवर एस्टिमेट मत करो अपने टैलेंट को भाई। अभी पढ़ाया है, फ्रेश दिया है। आज से देखेंगे 2 महीने बाद जब टेस्ट होगा तब क्या हालत होगी तुम्हारी। तो ऐसा मत सोचो कि ये इजी है। क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं। तुम ट्रिगो के टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन तुम गलत करके आए हो, वही क्वेश्चन अगर उस दिन क्लास में दिए जाते जिस दिन वो चीज पढ़ाई गई है, उस दिन तुम कर लेते। सर मैंने थोड़ा अलग मेथड यूज किया। आंसर 7 आया। हाँ सर यही है। चलेगा चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कितनी हो गई? के बस एक और। सर 1 मिनट रुक जाओ ना सर, कॉपी करने दो ना। जल्दी कॉपी। 1 2 बची हैं बस, फिर लॉग की सारी प्रॉपर्टी खत्म। सर ये सब में वो मेन चीज था बस, वो पावर को ये साइड पे कूदाना था ना बस। ओके। हाँ सर हो गया। ओके अभी सर वेदांश मैम। हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर क्या है प्रॉपर्टी का? L। प्रॉपर्टी नंबर L। ये देखिए, और ये सबको पता ही है, log b to the base a will be 1 upon log a to the base b। पता है? हाँ पता है। समझ गए। किसी को डाउट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख ले, ऐसा बन जाएगा। वेदांश मैम क्या फिजिक्स में पढ़ाया है क्या? नहीं सर, ये अभी अरे नहीं सर, नहीं सर नहीं पता है सर, आप बताओ ना सर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, हाँ या ना? अच्छा कट कर सकते हैं सर। log b भी आ गया, 1 हो गया। हाँ ये इनफैक्ट सीरियस प्रॉपर्टी का ही स्पेशल केस है। सर आप एक बार बता सकते हो कट वाला कब कर सकते हैं सर, वरना पता चला हर बार कट कर रहे हैं हम लोग। ये बेस है, ये रिजल्ट आया, अब ये रिजल्ट दोबारा बेस में चढ़ जाए किसी दूसरे लॉग में, और फिर एक नया रिजल्ट R2 आए, फिर अब नया R2 बेस में चढ़ जाए, और फिर नया R3 आ जाए, तो होगा क्या? ये बीच वाले सब इंटरमीडिएट स्टेप आ जाएगा, सीधा log R3 to the base A आ जाएगा। सर मतलब ये भी कोई प्रॉपर्टी है ना? अभी बताई तो है, अभी बताई तो थी। नहीं सर वो किया, लेकिन वो प्रॉपर्टीज में नोट नहीं किया था, इसलिए मेरे को लगा ऐसे ही किधर। तेरी मर्जी है तो लिख। ये जुगाड़ है। लिख लिया। अब M देखना, पूरे लॉग की सारी प्रॉपर्टीज में सबसे धुआंधार प्रॉपर्टी, सबसे धुआंधार प्रॉपर्टी ये देखना, A की पावर B log C, अगर ऐसा है
सर निकाल दो ना उसको। सर लॉग सी का बेस क्या ए है क्या सर? लॉग सी का बेस कुछ सपोज करो मान लो डब्ल्यू है। अच्छा, लेकिन एबीसी में से कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ओके सर। तो पता है क्यों? ये 10 राइट? तो दोनों स्पैमर नहीं आएंगे। हाँ, तो इधर देखिए, ये जो ए और सी है ना, ये ऐसे इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब ऐसा हो जाएगा, ये सी की पावर बी वो एज इट इज रहेगा, लॉग भी एज इट इज रहेगा, वो डब्ल्यू भी एज इट इज रहेगा, बस ए आ जाएगा। ये इंटरचेंजिंग पॉसिबल है इनके बीच। ये लिख सर ऐसे कैसे प्रूफ बताओ ना। हाँ, प्रूफ भी करेंगे, पहले कॉपी करो इसको। जैसे कहते हैं चाबी घुमाना है, ऐसा लग रहा है चाबी जैसा कुछ घुमा दिया। याद रखना, ये जो पावर है, ये है, ये फिर एक ही पावर ये बी लॉग सी। हाँ, ये बिल्कुल हिलेंगे भी नहीं, ये दोनों ऐसे घूम जाएंगे। सर ऐसे कर सकते हैं? हाँ, इसका प्रूफ भी कर देंगे ना। चलो प्रूव इट। आज का लास्ट चीज प्रूव इट, इसको प्रूव कर दो। बताऊं या आप लोग ट्राई करेंगे? सर बता सर मत बताओ सर, हम करेंगे ट्राई। और सर आप एक 125 को कुछ बताने वाले थे ना? पहले से तो कर ले यार, पढ़ाई हो जाए फिर मैं बताऊंगा। वो बच्चे सर ई कैसे आया वो ई मैं बता दूंगा फोन पे। मैंने सर वो भी रहता है ना। प्रॉपर्टी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या एक्सप्लेन करना है? प्रॉपर्टी पहले सामने लिखी तो है कि ए और सी इंटरचेंज हो जाते हैं, बस इतना ही है। अब इसको प्रूव करना है तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आएगा ही नहीं। प्रॉपर्टी तो सिंपल सी है, ए और सी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। सर आपने एक और बोला था ना, log b to the base a is equal to log b upon log a, ये भी एक नोट कर लेना। सर प्रूव हो गया। प्रूफ बेस्ड है। प्रूफ बेस्ड है। सर कोई वेदांत के नाम से अंदर घुसा है वापस। क्लास आप बस इस क्वेश्चन को करिए। अब देखो कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को। लेट Vedant, shut your mic. log c to the base w be m, इसे m ले लेते हैं, एंड लेट, तो इसकी वजह से क्या आ गया? इसकी वजह से आ गया w की पावर m is c. Similarly, let log a to the base w is n, so w की पावर n is a. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे को एक बहुत इजी ट्रिक क्लिक हुई है इसको प्रूव करने की। इजी ट्रिक से कर दूं? हाँ सर खुद से ही करो। हाँ सर। सर दोनों ही बता दो ना। चलिए ठीक है, चलो दोनों ही जिसको जाननी है उसके लिए। तो ये आ गया। उसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं? टू प्रूव इज दिस, ये प्रूव करना है हमें कि a रेस्ट पर बी एम
इज इक्वल टू सी रेस्ट पर बी एन, सही है ना? यस और नो? हाँ सर, हाँ। यानी हमें ये यस प्रूव सर। करना है, ये प्रूव करना है, देखो a रेस्ट पर m की पावर b इज इक्वल टू c रेस्ट पर n की पावर b, हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट एक चीज काम करो ना, इसको छोड़ो। सर वो बी कैंसिल नहीं कर। हाँ, इधर देखो, a की जगह w की पावर n डाल देते हैं और c की जगह w की पावर m डाल देते हैं। यही प्रूव करना है ना? हाँ हाँ सर। मतलब ये प्रूव करना है आपको ऑलरेडी प्रूव्ड है w की पावर सर। nbm इससे हाँ सर वही तो आ गया। bn हो गया प्रूव। हाँ Hence, ये तो हाँ हाँ प्रूफ में ही सॉल्व हो गया। हाँ ये तो ऐसे ही हो। ये भी इजी था, मेरे को लगा तो दूसरा मेथड कुछ ज्यादा इजी है, पर ये तो बहुत इजी खुद ही था। सर दूसरा वाला क्या था? अरे छोड़ो उसको भी, इसको नोट कर लो। सर आपने चालू ही नहीं किया कि प्रूव हो गया। हाँ, ये चालू ही नहीं हुआ, प्रूव हो गया पहले ही। सर बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या 12th के? इसी के ऊपर एक पेस के मेजर टेस्ट का क्वेश्चन दूं? सर वो प्रूफ सर कैसे हुआ, मेरे को समझा नहीं। सर मेरे को a रेस टू bm वाला नहीं समझा सर, मतलब वो कैसा है? अरे यार ये m है ना, ये m है ना। हाँ हाँ सर वो है। अच्छा समझा अच्छा समझा, हाँ छोड़ दो हाँ सर, समझा। हाँ समझ। चले आगे। हाँ जी। नहीं सर कॉपी कर देते ना। एक क्वेश्चन दूं क्या पेस के मेजर टेस्ट का? ओके सर। दे दो। हाँ सर। सर ये इजी हाँ वाला सर तरीका था ना जो प्रूफ किया, आप बोल रहे थे? नहीं, एक्चुअली मैं इसको टफ समझ रहा हूँ। अरे चलिए, पेस के मेजर टेस्ट में ये क्वेश्चन आया। करो। सर सबको म्यूट कर दो ना। अरे ठीक है, ये वाला जल्दी हो जाएगा। हाँ सर। तो सब आंसर बोल देते हैं, हाँ मजा सर चला सब जाता आंसर है। बोल देते हैं। बोलो आंसर। डन। सर अजीब आंसर आ रहा है थोड़ा। बड़ा है बहुत। 7^45/2 है क्या सर? नो। सर आर यू देयर? तो 7:15 आ रहा है। बोलिए। सर 7 7^15/2। हाँ सर log 3/2 भी आएगा सर उसमें। हाँ सर 7^15/2।
सर बताइए ना आंसर। ओके देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं 32 49 ऐसे स्वैप हो सकते हैं। तो ऐसा हो जाएगा 49 की पावर 3 log 15 32। तो ये हो जाएगा 49 की पावर 3 log, अब ये 16 32 कैसा हो जाएगा? 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 49 की पावर 3 log 2 की पावर 4 2 की पावर 5 विच इज, अभी देखो 5 ऊपर जंप कर जाएगा 4 नीचे जंप कर जाएगा, तो 49 की पावर 3 तो था ही इंटू 5/4 रहेगा ही, तो log 2 रहेगा। सो इट इज 49 की पावर 15/4। ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो 7 की पावर 2 लिख सकते हो 15/4, तो ये हो गया 7 की पावर 15/2 आंसर है। सर ये आंसर है। सर हाँ जी सर प्रॉपर्टीज इतनी है ना? हाँ बस इतनी है। These are all the properties of law. द स्टोरी ऑफ मैंने हाँ लेक्चर खत्म, मैंने आपके ग्रुप पर स्क्रीनशॉट्स भेज दिए, जिसको जो भी स्क्रीनशॉट में देखना है वो देख सकते। So should we leave? हाँ यू कैन लीव। Thank you, sir. सर ये की कहानी आज बताओगे? कभी बाद में बता देंगे। चलो मैंने एक बैच में फ्लैगशिप बैच में बताया है, उसका वीडियो भी भेजने की कोशिश करता हूं। तो बता एक बार। छोड़ो सर। One Shopee. One Shopee